नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए इजराइल में और पेंशन के लिए फ्रांस में एक तरह से जन आंदोलन चल रहा है, दोनों ही जगह, दोनों ही स्थान पर। अब सवाल यह है, आंदोलन आंदोलन जो है वो लोकतंत्र में जनता का एक बहुत ही मुख्य हथियार होता है। जब राजा का सिस्टम था, जब राजा हुआ करते थे, तो उस समय जनता की बातों को जो है वो कुचला जाता था, वहीं पे मार दिया जाता था। लेकिन जब लोकतंत्र में जब राजा यानी तानाशाह हो जाता है, जब जो सत्तासीन होता है, तो वो कुचलता नहीं है, वो कुतरता है। वो लोकतंत्र की जड़ों को इतना कमजोर करने की और खोखला करने की कोशिश करता है कि वो वहां पर वो सिर्फ वही रहे, लोकतंत्र भी दिखे और वो भी दिखे। वो इस तरह का एक भ्रम, एक माया जाल फैलाता है, या इस तरह की कहानी बनाता है, इस तरह की अपना काम करता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल में। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक कानून पास करवाना चाहते थे, जो पास करवाया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है उसको कम करना और जजों की नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा, इस तरह का कानून वो लाना चाहते थे। और इसकी भनक संसद में आया भी, संसद में पास भी हुआ, संसद में दिखा भी, और उसके बाद बातचीत हुई, सब हुआ। उन्हें पता था कि वो पास नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने उसे राष्ट्रपति के द्वारा साइन करके अध्यादेश की तरह एक तरह से उसे पारित करवा लिया और कानून को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके अपने रक्षा मंत्री थे, वो भी इसके खिलाफ हो गए कि ये कानून सही नहीं है। उन्होंने उन्हें ही बाहर का रास्ता कर दिया। अब ये कानून में असल में प्रावधान क्या था? कानून ये था, सुप्रीम कोर्ट के तो पहले तो शक्तियां कम कर दी जाए जज की। जज जो है वो सरकार बिठाएगा, वो बनाएगा। दूसरा, और उन्हें कानून में वो संशोधन कर दिया जो अपने लिए, कि जब तक वो मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं होंगे और पार्टी जब तक उन्हें नहीं हटाएगी, वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। तो ये कानून था। तो अब इससे लोकतंत्र तो नहीं चल सकता था। आप इसे कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब जज की जब नियुक्ति सरकार करेगी, तो जज सरकार के पसंद का बैठेगा। सरकार के पसंद का अगर जज बैठेगा तो वो सरकार की पसंद का निर्णय देगा। जब सरकार के पसंद का निर्णय देगा तो वो, अब सरकार क्या कहेगी? सरकार ये कहेगी कि भाई कोर्ट का निर्णय है, इसे तो सभी को मानना पड़ेगा, लोकतंत्र है। लेकिन पिछले दरवाजे से वो निर्णय सरकार का होगा। ये जो कुछ भनक है, वो जनता, कुछ बुद्धिजीवी और वहां के जो नेता, जो मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, जनरल, कुछ लोग और उनके रक्षा मंत्री, ये लोगों ने पूरी तरह से इसका विरोध किया। रक्षा मंत्री को जब पार्टी से निकाला गया तो वहां एक वो अफरा तफरी वहां पे मची कि लोगों को जन भावना इससे आहत हो गई। आप देख रहे हैं कि इजराइल ब्लॉक स्ट्रीट्स इन एंटी गवर्नमेंट डे ऑफ शटडाउन। वहां पर लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन चलता रहा। आप ये एक एक ये पिक्चर्स देखते रहिए कि इजराइल के लोग किस तरह से इस लोकतंत्र में कैसे इन सब चीजों का ये किया जाता है कि आप अपनी बातों को आप रखें, लेकिन आप कैसे रख सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे पलटने की भी कोशिश करते हैं कि नेतन्याहू जो है वहां के प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री जब जनता सड़कों पर आ गई और उन्होंने ये बीते जो मंगलवार को, जो गया मंगलवार, आज 29 तारीख है, मंगलवार की
ट्यूसडे 23 तारीख को, जब मंगलवार 28 तारीख, जब बीते मंगलवार को इन्होंने वहां पर पूरी तरह से ठप करने का, पूरे देश को ठप करने का जब ये किया गया, जनता ने जब ये कहा, तब राष्ट्रपति जो है वहां के, वो नेतन्याहू के पास गए कि देश आपकी तरफ देख रहा है, आप इसे टाल सकते हैं। नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था, बहुत बड़ा दबाव था कि जनता उग्र न हो जाए। एक तरह से गृह युद्ध के कगार पर है, क्योंकि सेना ने भी जनता का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि सेना को यह लगने लगा था जो कानून पास हुआ है उस कानून के तहत अगर सेना जो होती है वो देश की होती है, लेकिन इस कानून के तहत ऐसा हो जाता कि नेतन्याहू ही वही देश हो जाते, वही व्यक्ति, एक व्यक्ति वाला केंद्रित हो जाता और उन्हीं पर सभी कुछ केंद्रित रहता, पूरी सत्ता उन्हीं पर केंद्रित रहती और सेना जो है वो देश ना होके उनके प्रति उत्तरदायित्व रहती, जो सेना को तो कतई ये मंजूर ना होता। और इन परिस्थितियों को उन्होंने भापे। एक दिन पहले तब वो शाम अपने नेशनल टेलीविजन चैनल पर नेतन्याहू आए और जनता के सामने झुकना पड़ा उन्हें, और उन्होंने कहा कि वो फिलहाल इस कानून को जनता के हित में लाना चाहते थे, अब उसे वो नहीं लाएंगे। इस तरह की बातें हुई, तब जाके वहां पे आंदोलन समाप्त हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे जुडिशरी रिफॉर्म, जो न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव करना चाहते थे इजरायली प्रधानमंत्री, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में भी यही बदलाव देखा जा रहा है? भारत में भी यही बदलाव करने की कोशिश की गई थी, चल रही है, की नहीं गई थी, चल रही है। इसके अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। किरण रिजिजू जो कि बहुत ही उग्र रूप से अगर कहें तो जुडिशरी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर वो हमलावर है। वो किस तरह से हमलावर है वो अब आप ये देखिए कैसे है। सम रिटायर्ड जजेस आर द पार्ट ऑफ एंटी इंडिया गैंग, सेज लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। ये देश का कानून मंत्री है जो ये कहता है कि कुछ जो रिटायर्ड जजेस हैं वो एंटी इंडिया के जो गैंग के सदस्य हो गए हैं, ये इनका कहना है। क्यों? क्योंकि वो रिटायर होने के बाद में वो उस तरह की बातें कहें, जो निष्पक्ष वाली बातें जब होती हैं, जब कहते हैं। तो ये सरकार भी चुनाव में, वो जो कॉलेजियम का भी जो मसला चल रहा था, हमारी सरकार भी यही चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो चयन हो वो सरकार करे। अब अगर सरकार करेगी तो आप समझ सकते हैं कि इस समय की क्या स्थिति है। हमारी सरकार क्या चाहती है? हमारी सरकार, मैं ना कहूं भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कि महाराष्ट्र कांग्रेस की सीजेआई चंद्रचूड़ को निशाना बनाने वाले ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने, क्योंकि उन्होंने चंद्रचूड़ को ट्रोल किया। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे सीजेआई रमन्ना फ्लैग्स इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन द जजेस। इनके ऊपर काफी ज्यादा अटैक भी होने लगे। ये किस तरह की भाषा और किस तरह की शब्दावली हो रही थी। एक्ट अगेंस्ट दोज ट्रोलिंग चीफ जस्टिस ओवर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स क्राइसिस हियरिंग कांग्रेस। कि जो भी ट्रोलर्स जो भी हैं, जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बातें की गई है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में सुनवाई कर रही है और यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है। आप जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच है, जो अध्यक्षता वाली जो बेंच है, वो महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बदली, किस तरह से सरकार को गिराई गई और किस तरह से नई सरकार का गठन किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि ये सरकार कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, ये सभी लोग जानते हैं।
ये भी हम जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो वर्डिक्ट दिया था कि सरकार गिराने और बनाने में वहां के जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे, उनका जो उनका जो ये है वो बहुत ही संदिग्ध है। उनका जो रोल है वहां पर बड़ा ही संदिग्ध पाया गया है कि वो किस तरह से वो सरकार गिरी है, बनी है, और कैसे उन्होंने लोगों को, किस तरह से उन्होंने पहले अजीत दादा पाटिल के साथ में सब शपथ दिला दिया रात में, बाद में फिर ये सारी चीजें जो है उसमें जो उनकी उपस्थिति है वो बहुत ही संदिग्ध है। तो उन्होंने इस तरह की सख्त टिप्पणी की है, और ये किरण रिजिजू और भारत सरकार को नागवार गुजरी है। और उनकी जब इन्हें नागवार गुजरी है तो इनके जो ट्रोल आर्मी है उन्होंने भी इनको आड़े हाथों लिया है। सरकार को, जुडिशरी सिस्टम को, चंद्रचूड़ जी को काफी ट्रोल किया गया है। और इस पर, इन सब बातों को देखते हुए भारत के जो क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ अपोजिशन लीडर्स हैं, 13-14 या कुछ लोगों ने जो साइन किया हुआ लेटर राष्ट्रपति मुर्मू को दिया है कि इस तरह की चीजें जो भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसदीय इतिहास में ये हो रही हैं कि एक न्यायाधीश को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक हमने पक्ष देखा इजराइल में, इजराइल की जनता सड़कों पर आ गई क्योंकि वहां की सरकार न्यायपालिका में बदलाव चाहती थी, और वो बदलाव चाहती थी, वो ये कह के चाहती थी कि अमेरिका में जो न्यायाधीश का जो चयन होता है, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसी के तर्ज पर इजराइल अपने यहां पर इसी तरह की व्यवस्था चाहता था, जिसे वहां की जनता ने नकार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ देशों की जो एम्बेसी है उन्होंने भी एक दिन का काम बंद कर दिया था। तो काफी लोगों का जो साथ है वो सरकार के खिलाफ था, जो जनता के आंदोलन में शरीक था। तो वहां पर मैं ये कहूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से वो हुआ, और वहां की जनता जागरूक है। सबसे बड़ी चीज है कि जनता जागरूक, और जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर जागरूक अगर नहीं होंगे तो ये कुछ नहीं हो सकता। जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज अगर वो जागरूक नहीं होते तो उनका भी जो अधिकार है वो दांव पर लगा होता। और कुछ इसी तरह की प्रक्रिया पाकिस्तान में भी चल रही है। पाकिस्तान में भी उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी ताकतों को कम करने की प्रक्रिया वहां पर भी चल रही है। देखते हैं वहां पर क्या होते हैं, क्या हालात होता है, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो पावर चाहता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सत्ता, जबकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो इस तरह से बना है कि सभी को लेके चलना, और सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे, सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे, तभी ये लोकतंत्र का पहिया बराबर चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ताकत जो है वो ऊपर नीचे जैसे ही होगी वैसे ही सत्ता डोल जाएगी। और जब सत्ता डोलती है तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं ये जो मैं कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल भारत में भी अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई या आए तो बड़ी भयावह होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत के जो न्यायाधीश हैं वो अपनी ताकत, अपनी जो संविधान उन्हें कहता है, जो संविधान ने उन्हें पावर दिया है, वो उसी पर रह के वो अपना कार्य करें, और उनके काम में सरकार अपना अड़ंगा ना डाले। वरना इजराइल जो है वो अपने आप में एक उदाहरण है विश्व के लिए